स्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और 22 लाख छात्रों की मेहनत और इतने उनके परिजन और सालों की तपस्या, साथ ही डॉक्टर बनने का एक सपना, लेकिन बदले में क्या मिला? पेपर लीक का वही दौर। दिल्ली में से लेकर के जहां एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में छात्रों ने एनटीए कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया, तो सीकर में प्रदीप मेघवाल के परिजन शव के साथ न्याय की मांग कर रहे हैं। सवाल आज मेडिकल फील्ड के सबसे बड़े इम्तिहान नीट को लेकर के है। इस बार दावा यह है कि दोबारा होने जा रही नीट की परीक्षा इस बार फुल प्रूफ होगी, लेकिन सवाल तो वही कि इस बात की गारंटी क्या है? तो फिर कोई सेंधमारी इसमें नहीं होगी, ये दावा कौन कर रहा है? हालांकि दावा यह भी है कि कंप्यूटर आधारित एग्जाम यानी कि सीबीटी के जरिए होने वाला इस बार का जो एग्जाम है वो पूरी तरह से सुरक्षित होगा, पारदर्शी होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है, अगर ये मोड इतना ही कारगर है तो इसे पहले क्यों नहीं अपनाया गया? जब पहले भी नीट का ही पेपर लीक हो चुका है, तो इस बार फिर पेन पेपर मोड के जरिए इतना बड़ा रिस्क आखिरकार क्यों लिया गया है? क्या सिस्टम सिर्फ हादसों के बाद जागता है या फिर छात्रों का भविष्य सिर्फ एक प्रयोग बन करके रह गया है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। सिस्टम फुल प्रूफ फिर भी लीक। पहले ही क्यों लिया गया पेन पेपर का रिस्क? दावे फुल प्रूफ, नतीजे लीक प्रूफ कब? सीबीटी हुआ कारगर तो खत्म होगा डर। नीट कैसे होगा लीक प्रूफ? तो नीट कैसे लीक प्रूफ बने, फुल प्रूफ हो नीट का एग्जाम? और सिर्फ नीट का एग्जाम ही क्यों, हर एग्जाम जो है वो फुल प्रूफ होना चाहिए। इसे लेकर के हम क्या कर रहे हैं? क्या उतनी गंभीरता के साथ हम कोई स्टेप ले पाए हैं? सवाल इस बात को लेकर के भी कि एनटीए अपनी जिम्मेदारी से बार बार भागता क्यों रहा? एक के बाद एक पेपर लीक, उसके बावजूद भी कोई बदलाव नहीं, सिर्फ बयान और उसके बाद फिर वही ढर्रा। आखिर सीबीआई लगातार जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर के, और एक के बाद एक कड़ियां जोड़ते हुए कई गिरफ्तारियां भी हो रही है। एक और नई गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन इससे निकलेगा क्या? क्या पेपर लीक माफिया पर सबसे कड़ी कार्रवाई होगी? क्या हमारा सिस्टम जो परीक्षा को लेकर के फुल प्रूफ बन पाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज भी हमारे स्टूडेंट्स के सामने, हमारे भविष्य के सामने लगातार बने हुए हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी हैं योगेंद्र जोशी साहब जुड़ चुके हैं, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और प्रियांशु सौगानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीट एजुकेटर हैं। बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। और जोशी साहब, एक टिप्पणी आपकी, उससे पहले मैं शुरू करूंगा कि गिरफ्तारियां हो रही है लेकिन पेपर लीक नहीं रुक रहे सर। पेपर लीक चाहे कोई भी परीक्षा हो, फिर वही ढर्रा सामने आता है, फिर वही बयान आते हैं कि इस बार हम रोक देंगे, इस बार फुल प्रूफ हो जाएगा। एनटीए भी वैसा ही कह रहा है इस बार। आपको उम्मीद है कि ये रुक पाएगा, फुल प्रूफ सिस्टम बन पाएगा? जी, मुझे आशा तो बिल्कुल नहीं है। अब जैसे जी का पेपर इन्होंने अभी की कराया था, तो वो सही हो गया जैसा मानते हैं। अब पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन अभी उसके लीक होने की कोई संभावना नजर नहीं आई। अगर मान लीजिए ये इस तरह की क्रिया इसमें कर सकते थे पहले, तो ये कर लेते। लेकिन बात यह है कि ये एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं लोग, मैं समझता हूं ये बच्चों के साथ कितना खिलवाड़ है। कल वो कह रहे थे बीजेपी के साथ बूंदाबांदी गिर गई, थोड़ी सी फुहारे गिर गई, उससे क्या बिगड़ता है। उनको ये पता नहीं था कि उन्होंने ओले पटके इनके माथे पे बच्चों के। लेकिन इस तरह की बातें करना राजनीति में, कारण यह है कि जब अनपढ़ लोग शासन करते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो ये डिग्रियां मिल रही हैं, जो फर्जी डिग्रियों से लोग पढ़ रहे हैं, फर्जी डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं। अरे साहब, पीएचडी ले रहे हैं लोग, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी कहीं से भी, जिसको कक्का नहीं आता वो पीएचडी की डिग्री ले रहा है। तो ऐसे लोग ऐसी यूनिवर्सिटी से बने हुए अगर शासन करते हैं और नई नई परंपराएं चालू करते हैं, तो देश का कोई उद्धार होने वाला बिल्कुल भी नहीं है।
अब इन्होंने एक जैसे लेक्चरर पकड़ लिया, प्रोफेसर पकड़ लिया कि साहब केमिस्ट्री का पेपर उसने बनाया था। तो भाई एक कोचिंग संस्था में काम करने वाला एक प्रोफेसर को आप उस समिति में कैसे ले लेते हैं जिस समिति में पेपर हो रहा है? तो कारण यह है कि हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है, न देश चलाने की प्लानिंग है, न विद्यार्थियों को पढ़ाने की प्लानिंग है, न चिकित्सा की प्लानिंग है, न नशा रोकने की प्लानिंग है। ये देश ऐसे ही चलता रहेगा। और जो शिक्षाविद हैं जो सही मायने में इस चीज को रोक सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए आपको मैंने कल भी बताया था कि बिहार का आदमी वापिस आपकी बात को विस्तार से सुनेंगे। थोड़ा सा एक एक टिप्पणी में सबकी ले लूं जोशी साहब, उसके बाद में वापस आपके पास आता हूं। जैमिनी साहब, चूंकि आप तो लंबे समय से देख रहे हैं, चाहे छोटी मोटी परीक्षाओं के पेपर लीक हो या देश की सबसे बड़ी परीक्षा का पेपर लीक है, हर बार दावे वही, हर बार स्थितियां वही, सुधरे कैसे सर? अभी सीकर में एक बच्चे ने इसी के चलते सदमे में आकर के सुसाइड कर लिया था, उसके शव को भी जो परिजन है वो लेकर के बैठे हुए हैं। सर ये मैं कहूँगा कि एक गाना चलता था जब एक सीरियल आता था दूरदर्शन पर, जंगल जंगल फूल खिला है, जो ये छोटे छोटे बच्चे मोगली नाइम बच्चे हैं, इन 12th क्लास के बच्चों के साथ जो वज्रपात सिस्टम ने किया है, सड़े हुए सिस्टम ने किया है, उसी का नतीजा है कि एक झुंझुनू का लाल हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गया। आप देखिए हालात यह है कि सुरेश ढाका को आज तक ढूंढ के नहीं लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभाओं में कहा था कि पाताल में भी छुपा होगा सुरेश ढाका तो पकड़ा जाएगा। जो पेपर लीक माफिया था सबसे बड़ा, जगदीश बिश्नोई की बेल हो जाती है, वापिस उसको गिरफ्तार किया जाता है। आज तक एनटीए जब से बनी है तो चाहे संजय मुखिया को पकड़ा गया हो 2015 में, उसको चालान नहीं पेश कर पाए। तो ये तमाम सिस्टम बताते हैं। अब तो बच्चे ये कह रहे हैं कि जय विधि हो ये नाथ ही तुमोरा, बेगी करहूं दास मैं तोरा। सरकार के सामने ये छोटे छोटे बच्चे दास की तरह अर्जी लगा रहे हैं कि आप हमारा जैसे भी भला करना कर दीजिए, सीबीटी से करा लीजिए, कंप्यूटर से करा लीजिए, जैसे भी करा लीजिए। अब एक और प्रॉब्लम है कि जो गांव का बच्चा है जिसने केवल एग्जाम पेपर से करने की तैयारी की है, अब वो नेट पर या कंप्यूटर पर कितना कामयाब हो पाएगा, कितनी उसकी स्पीड होगी, 14-21 जून तक कितना बना पाएगा, एक बहुत टेक्निकल इश्यू है जो केवल एजुकेशन पढ़ाते वही समझते हैं, इसमें कोई नहीं समझता। तो कहीं न कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एग्जाम का सिस्टम है, जो एक अलग सेल होता है एग्जामिनेशन सेल, उसके अलावा उसमें जो रिसर्च जो होता है वो अलग होता है, पेपर सेटर का एक अलग फॉर्मूला होता है। हमने रीट में देखा था, प्राइवेट लोगों को दे दिया था। जिस तरीके से प्रदीप पाराशर को इनको उनकी रीट की जांच नहीं कराई सरकार ने, हाईकोर्ट में कह दिया कि हमें सीबीआई की जांच नहीं करानी, जिसमें प्रदीप पाराशर, सुभाष गर्ग, जो तत्कालीन डॉक्टर जारोली जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के थे। तो जब आप ऐसी घटनाएं करते हो, जब आप ऐसे शर्मसार करते हो राज बदलने के बाद, वोट जनता ने आपको किस आधार पर दिया था कि भाई साहब आप व्यवस्था सुधारोगे, आप तो उन्हीं के पार्ट हो गए। तो यही एनटीए का हालात है। 2015 से लेके जो अशोक गहलोत ने कल कहा कि 24, 25, 26 तीनों के ही पेपर आउट हैं, तीनों की जांच करा दो। तो आज हालात क्या है, जब डॉक्टर ऐसे बनते हैं तो हमने देखा कोटा में किस तरीके से 4 प्रसूताएं मर गई। ओम बिड़ला जी क्या कर लिया, ओम बिड़ला जी ने एमपी बनाया था ना कोटा की जनता ने ओम बिड़ला जी को, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 4 महिलाएं, वहां की 4 माताएं जो किसी नवजात को जन्म देती, जो एक भारत के नव भारत को जन्म देती, उनका जन्म चला गया, जान चली गई, उन माताओं की जान चली गई। तो ऐसे सिस्टम का कैसे सुधार होगा? केवल मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करने से अब इस मुल्क का भला नहीं होना है। जब तक आप पढ़े लिखे लोगों के हाथ में कमान नहीं देंगे, एग्जामिनेशन सिस्टम को जो समझते हैं उनको आप पेपर सेलर कैसे रखा जाता है, पेपर का ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिस्टम होता है, उन लोगों को नहीं देंगे आप हमारे साथ लगातार 2-3 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं इसी को लेकर के। तो सोगानी साहब भी लगातार इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप लोगों के कमेंट इसलिए पहले टिप्पणी ली कि जो सामान्य टिप्पणियां उनको इस विषय के गूढ़ शिक्षक कैसे देख रहे हैं। प्रियांशु सोगानी जी, प्रियांश जी, पहले तो जैमिनी साहब ने और जोशी साहब ने अपनी बात रख दी है। इनके अलावा हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि दावे फुल प्रूफ हैं, लेकिन लीक प्रूफ कब होगी, परीक्षाएं कैसे होंगी? इससे ये ऑनलाइन कर देने से हो जाएगी? आप भी कह रहे थे ऑनलाइन कर दीजिए, कर दी ऑनलाइन लीजिए। लूप होल्स तो हर किसी चीज में निकल ही सकते हैं, पर अभी हम जैसे अभी की प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से देखें तो ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर में ऑनलाइन बेटर लग रहा था। ऑफलाइन के अंदर बहुत सारे लूप होल्स थे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन या फिर प्रिंटिंग
ये बेसिक लूप होल्स थे जिसकी वजह से पेपर लीक होने की समस्या बिल्कुल उसमें हम ऐसा बोल ही नहीं सकते थे कि मतलब नहीं हो सकता है पेपर लीक, मगर अब इससे वो चीज थोड़ी हद तक जो है अवॉइड हो सकती है। अभी भी इन केस अगर कोई चांसेस होंगे, अगर पॉसिबिलिटी होगी, तो अब गवर्नमेंट को उनके जो टेक्निकल एजेंसीज हैं उनको रिसर्च करनी चाहिए कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज इन फ्यूचर आगे हो सकती हैं। तो चीजें जो है वो रिफॉर्मेशन की तरफ ही जा रही हैं। अभी बच्चे के लिए बेस्ट क्या है उसके हिसाब से जो था वो सीबीटी पैटर्न जो था वो बेस्ट था। अदरवाइज इसमें और अब गवर्नमेंट को जो है वो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए। कहीं जो इसमें एजुकेशनल जो सिस्टम्स होंगे, चाहे वो स्कूल्स हो या इन केस अगर हम किसी कोचिंग्स की किसी की भी हम बात करें, तो अब उनको भी जो है ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी बच्चे को प्रैक्टिस कराने के बारे में आगे बढ़ना होगा। तो सब इसी पैटर्न को साथ में अडॉप्ट करने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं। और इसमें बच्चे को किसी हद तक नेगेटिव चांसेस जो होते हैं, जैसे बच्चा सिली मिस्टेक्स भी करता है, कई बार मिस्टेक्स होने के चांसेस भी थोड़े से ज्यादा रहते हैं। ऑनलाइन के अंदर वो सिली मिस्टेक होने के चांसेस भी कहीं हद तक कम होंगे, इसलिए ये बेटर एक मोड है। लेकिन सर सौगानी साहब, आप कह सकते हैं कि इसमें चांसेस कम है, लेकिन हमें तो जीरो एरर चाहिए हमारे भविष्य के लिए। जैसे सर कई बार क्या होता है, जैसे हम जो सोचते हैं हमें लगता है कि ये बनाते टाइम पर इसमें बिल्कुल भी एरर नहीं है। जैसे एनटीए ने भी जब अभी ये पेपर कंडक्ट हुआ था तो उसके 3 मई के पहले भी इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने बड़े बड़े क्लेम्स किए थे एनटीए ने, है ना, वो अननेसेसरी ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया था जिसके अंदर उन्होंने ऐसी बातें की थी कि जब तुम आज पढ़े या कल पढ़े इस तरह की तुम बातें कर रहे थे तब हम बहुत पहले से तैयार हैं, इस तरह के बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने क्लेम किया था कि इस बार तो पेपर लीक ही नहीं होगा, एरर बिल्कुल नेग्लिजिबल होंगे। तब उनको लग रहा होगा कि ऐसी चीजें नहीं हो सकती है, ग्राउंड लेवल पर पता लगा कि प्रॉब्लम्स तो तब भी हो सकती हैं। तो हो सकता है कि ऑनलाइन के अंदर भी अभी हमें ना समझ आ रहा हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर आने के बाद में ये मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा हूं। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज विनोद जी के नेतृत्व में एनटीए के बाहर दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन भी किया गया, हजारों संख्या में छात्र वहां पर उसमें जुटे। विनोद जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी थैंक यू। क्यों आज आपने हजारों की तादाद में एनटीए के सामने प्रदर्शन किया? सर देखिए, पूरे देश के अंदर आज जो नौजवान है, जो छात्र है, बड़ी हताशा से सरकार की तरफ देख रहा है जी। सरकार किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रही है। जिस तरीके से देश के अंदर नीट का पेपर लीक हुआ, मैं बताना चाहूंगा कि भाजपा की सरकार जब से बनी है 10 साल के अंदर 89 पेपर लीक हुए हैं, 48 री एग्जाम हुए हैं और 4 बार नीट का पेपर लीक हुआ है। आज तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। आज जिस तरीके से देश के अंदर 22 साल के नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, पर एनटीए और सरकार केवल सॉरी कह देती है। सीकर में भी प्रदीप मेघवाल नाम के एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसके परिजन अभी भी मोर्चे के बाद बैठे हुए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये पूरे देश के अंदर आज बहुत विकट परिस्थिति है। मैं छात्र संगठन का अध्यक्ष के तौर पे मैं जब देखता हूं तो मेरे पास इतने फोन आते हैं कि नॉट इवन स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स भी डिप्रेशन में चले गए हैं, क्योंकि आज ये कोई एग्जाम जो है इसकी तैयारी 1-2 महीने में नहीं होती है। 2-2 साल 3-3 साल ये छात्र तैयारी करते हैं, रिसोर्सेज लगाते हैं, मांग क्या है, इसमें लगाते क्या हैं। होना चाहिए कि फुल प्रूफ हो जाए, लीक प्रूफ हो जाए परीक्षाएं? सर सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि सरकार जो है इसकी नैतिक जिम्मेदारी ले कि भाई ये बिल्कुल हमारा फेल्योर है। साथ में जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वो अपना इस्तीफा दें, क्योंकि वो सक्षम नहीं है। उनके कार्यकाल में सारे के सारे पेपर लीक हुए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है वो इस पेपर को कराने में कामयाब नहीं है। वो एक तरीके से कहूं कि वो एनजीओ टाइप है, वो एक प्राइवेट संस्था है जो ये पेपर कराती है। तो सरकार जो है किसी गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू एग्जाम कराए, इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरा, आज प्राइवेट संस्थानों के अंदर आप जो हैं एग्जाम के सेंटर दे रहे हैं, ये सारे के सारे पेपर लीक वहीं से होते हैं। एनटीए तो कह रहा है ना विनोद जी कि अब हम इसमें सुधार कर रहे हैं। जो राधाकृष्ण कमेटी उसके सिफारिशें थी उनको हमने लागू किया। अब जो ऑनलाइन मोड पर हम एग्जाम करवाएंगे जिसमें इस तरह 2017 में पेपर लीक हुआ, उसके बाद 21 में हुआ, 24 में हुआ, अब 26 में हुआ। क्यों सुधार नहीं किया अभी तक? जब छात्र आत्महत्या कर लेते हैं उसके बाद इनको समझ आता है क्या? पिछली बार 2024 में भी सेम घटनाएं हुई, तब एनटीए क्या कहा? राजस्थान में बड़ी ही बेशर्मी के साथ किसने इस्तीफा दिया सर? बेशर्मी के साथ एनटीए ने जिस तरीके से कहा कि सॉरी, सर एक सॉरी से क्या उन छात्र छात्राओं का भविष्य ठीक हो जाएगा?
तो एनएसयूआई पूरे देश के अंदर मांग कर रही है कि इस एनटीए को भी बैन किया जाए। जो छात्र छात्राओं के फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं उनकी भरपाई भी सरकार को करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो छात्र छात्राओं की मेंटल हेल्थ खराब हुई है, उनकी परिवार जनों की मेंटल हेल्थ खराब हुई है, उसके लिए भी सरकार कोई अभियान चलाए। ये अभी 4 घटनाएं 5 घटनाएं पूरे देश में आई हैं, लेकिन मान के चलिए पूरे देश के अंदर ऐसी घटनाएं अगर इसी तरीके से सरकार बेशर्मी से काम करती रही तो घटनाएं और हो सकती हैं। कोटा के अंदर, हम राजस्थान से हैं, कोटा के अंदर आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, उनको छुपा दिया जाता है। तो सरकार इस पे परमानेंट सॉल्यूशन लेके आए। केवल और केवल हमारी यही प्रमुख मांगे हैं कि जब तक सरकार इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेगी, जब तक विनोद जी, इसका आप कुछ होने वाला राजस्थान नहीं में है। से आते हैं और राजस्थान में इस पेपर लीक को लेकर के, नीट पेपर लीक को लेकर के जो गिरफ्तारी हुई, उसमें ये पता चला कि उनके घर से पिछली बार भी 5 लोग जो है वो सेलेक्ट हुए, इस बार भी। और मैंने सर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने ही खुलासा किया था। आपको लगता है कि किसी को बचाया जा रहा है? हमें कुछ सोर्सेज से पता लगा कि ये लोग लिप्त हैं। मैंने ही इनका पर्दाफाश वहां दिल्ली में बैठ के किया जी। आप देखिए कि सीकर में सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर किन के हैं, भाजपा के नेता जो है ना चला रहे हैं। और ये जो गिरफ्तार हुए हैं ये भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। तो आपकी सरकार की तब भी तो कोचिंग माफियाओं के खिलाफ या कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कोई जांच नहीं हुई सर? सर 5-7 जो स्टाफ के लोग थे, बड़ी कोचिंग मठाधीश हैं जो सीकर के, जो भाजपा के नेता हैं, उनको बुलाया जाता है, घंटे 2 घंटे उनसे जो है पूछताछ की जाती है। सरकार के दबाव में जो है पुलिस उनको छोड़ देती है। तो बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिला के छोटे छोटे प्यादों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इनके ऊपर संरक्षण किनका है, उनकी गिरफ्तारी होना जरूरी है। तो आप जैसे बड़े जो संगठन है एनएसयूआई, और इनकी जिम्मेदारी भी देखिए बढ़ जाती है। आपका क्या मतलब भविष्य को लेकर के कि कैसे पेपर लीक पर लगाम लगे, कोई एक्शन प्लान क्या करेंगे आप लोग? सर कड़े कानून होने चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मैं अभी एक आंदोलन के तहत जेल में गया था। इन पेपर माफियाओं के हौसले बहुत बुलंद होते हैं। इनको ये लगता है कि ये 10-10, 20-20 करोड़ रुपए पेपर लीक के माध्यम से कमाते हैं, बढ़िया पैसा देके अच्छा से अच्छा वकील हायर करते हैं, साल 6 महीने में ये बाहर आ जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी मजे से गुजरती है। तो इन्होंने ये सोच लिया है, इस धारणा को तोड़ना पड़ेगा। इनकी शुरुआत घर से करनी पड़ेगी, इनकी सारी संपत्तियां कुर्क करनी पड़ेगी। मैं तो ये कहूंगा कि इनके बच्चे, जब ये बाकी बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, तो इनके बच्चों को जीवन भर के लिए जो है ना डिबार कर दिया जाना चाहिए। वो जीवन में किसी सरकारी एग्जाम के लिए या किसी प्राइवेट फॉर्म के लिए भी जो है ना अप्लाई ना कर सके। इस तरीके से जब कठोर कानून होंगे तभी कुछ ना कुछ शिकंजा कसा जा सकता है। और इस तरीके के जो दोषी हैं उनको सजा जो है लंबी होनी चाहिए, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी, आप हमसे जुड़े और आपने बात की इसको लेकर के। जयमिनी साहब, कितने सहमत हैं आप विनोद जाखड़ जी के ये जो सुझाव हैं उनसे, या वाकई क्या हो पाएगा या सिर्फ एक कहने की बात है? जाखड़ साहब से मेरे 2 सवाल हैं कि जब रीट का पेपर लीक हुआ तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा रीट महोत्सव बनाया है, कोई कहेगा पेपर लीक हुआ तो जेल में डाल दिया जाएगा। इन्हीं की सरकार में इन्हीं के उप मुख्यमंत्री 125 किलोमीटर अजमेर से चल के जयपुर आए कि पेपर लीक होते हैं। तो ये जो हालात है राजनेताओं के, ये डराने वाले हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है, कल जेई का एग्जाम है 17 तारीख को, और उन्होंने एग्जाम से पहले एक नया फरमान जारी कर दिया इसी एनटीए ने कि केवल 75% जिनके नंबर हैं 12th में वो ही जेई एडवांस का पेपर दे पाएंगे। अब देखिए एनटीए अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो मैं कह रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान भी मनहूस है इन बच्चों के लिए। जहां जहां पैर पड़े संतन के तांता बंटाधार। कांग्रेस के तो ठीक है पर उपदेश कुशल बहुत है, लेकिन इस धर्मेंद्र प्रधान की भी बात कहानी है कि आज एनटीए का जेई एडवांस 17 है, कई बच्चे ने जेई पास कर लिया, एडवांस के लिए काबिल है, लेकिन थोड़ी चाहेगा कि उनके पेपर लीक हो। वो तो कोशिश तो करता ही है, लेकिन हो सकता है पेपर लीक नहीं हो, आप कानून ज्यादा हावी हो। अरे सर पेपर माफिया आप बताइए ना, जो कल कहा अशोक गहलोत ने कि मानेसर वाले में भी धर्मेंद्र प्रधान ही थे, तो आपके दिमाग में अशोक गहलोत कहते हैं तो फिर उनके राज में वो क्यों नहीं रोक पाए? आप भी तो दिखे ना उनके वो नहीं रोक पाए। मैं उनकी भी तो कह रहा हूं, मैं उनकी भी कह रहा हूं कि अशोक गहलोत फेल थे। वो तो उन्होंने तो बर्बाद किया ही है राजस्थान को। तो जो खुद एक फेल आदमी है वो दूसरों पर आरोप लगा दे, वो कितना जायज, मतलब वो तो बराबर ही हो गया ना सर। देखिए मैं कह रहा हूं वो नाजायज है,
लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो पिछली साल नॉर्मलाइजेशन किया नीट में, उससे कितने बच्चे प्रभावित हुए। एग्जाम से पहले आप कह रहे हो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कल एग्जाम है, अब कह रहे साहब आपके इतने परसेंट नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दोगे। तो एनटीए तो वही देखते हैं ना। ये तो टेक्निकल NTA और कोई देखने सवाल है आता है? प्रियांशु जी। ये जो सर, जमीन साहब ने टेक्निकल उठाया सवाल नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, कभी पेपर लीक के नाम पर, हमारे बच्चे कब तक इस तरह से जूझते रहेंगे सिस्टम से सर? सर इसकी मेन कमी जो है, जैसे एनटीए शुरुआत से तो नहीं था, 2017 से ये लगभग जो है इफेक्टिव हुआ था और उसके बाद में इसके लगभग 15 नेशनल लेवल के एग्जाम्स इसके अंदर जो है इसके अंडर आने लगे। इसकी जो मेन कमी रही एनटीए की वो ये रही कि सर ये ग्राउंड लेवल पर जो है इसकी तैयारी कमजोर थी। जैसे एक टेक्निकली थोड़ा सा वीक था, जितना इसको स्ट्रांग होना चाहिए था, क्योंकि जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स ये करवाते हैं इसमें से कुछ तो होते हैं इसके ऑनलाइन मोड जैसे कि जेई, और कुछ होते हैं पेन पेपर मोड पर, तो दोनों तरह से ही करवा रहा है। मगर अभी भी ये थोड़ा सा टेक्निकली कहीं ना कहीं ये वीक है। इसको थोड़ा सा अपने को जो है आगे अगर ये थोड़ा सा इस बारे में अगर चीजें इंप्रूव होती, ऑफलाइन मोड को खत्म करने के बारे में सोचा जाता। जैसे ये मैं ग्राउंड लेवल पर इसकी तैयारी कमजोर कैसे, जैसे मैं एक पॉइंट आपको बताता हूँ। जैसे कि बच्चा एग्जाम हॉल के अंदर जाता है, 2 से 5 का नीट का टाइम होता है, दिन में 2 बजे से 5 बजे के बीच में जो बच्चे का नीट एग्जाम का जो टाइम होता है, उस बीच में बच्चे को पेपर ही अटेम्प्ट करना होता है। एनटीए कहता है कि उस टाइम पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, मगर हर बच्चे के अकॉर्डिंग उस टाइम पर बार बार इन्विजिलेटर जो होते हैं वो बच्चे से कभी साइन कराने आते हैं, कभी थंब इंप्रेशन के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अभी मैंने बच्चों से इन दिनों जो है बात की थी, उन्हीं से ये फीडबैक मैंने लिया था, टाइम जो लिखवाया जाता है सर इस बीच में वो 2 बजे के पहले का लिखवाया जाता है, ताकि जो सेंटर था उसके लेवल पर कमी सामने नहीं आए। ये बात सामने आया कि भाई हम तो 2 से 5 के बीच में बच्चे को डिस्टर्ब ही तो नहीं सर किए। आप कह रहे हैं कि सेंटर के लेवल पर भी कमियां हैं, पेपर के बनाने के दौरान भी कमियां हैं, जो एजेंसी पेपर ले रही है उसमें भी कमियां हैं। अगर हमें जीरो एरर करना है तो इन सब कमियों को हमें हर स्तर पर देखना होगा। लेकिन जोशी साहब अभी सीबीआई में ने जिनको केमिस्ट्री के प्रोफेसर बताए जा रहे मिस्टर कुलकर्णी, उनकी गिरफ्तारी की, कहा कि वो पूरे पेपर जो सेटिंग होती है या पेपर बनाया जाता है उस सिस्टम से जुड़े हुए थे। तो क्या कोई एसओपी का पालन नहीं होता है एजेंसी में कि कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति बाहर पेपर लेकर के जा रहा है, नहीं जा रहा है, उसका सामान चेक होता है कि नहीं होता है? कैसे वो पेपर के सवाल ले जाकर के बाहर कोचिंग में छात्रों को बता दिए, बताइए। देखो हेमंत जी, ये तो फालतू की बातें करना है, मैं इनकी बातों पे विश्वास नहीं करता। अभी फिजिक्स का भी तो है इसमें बायोलॉजी का भी है। अब केमिस्ट्री का पकड़ने से क्या होता है, अभी तो 2 और बाकी हैं। तो ये तो क्या है कि वैसे ही गाल पीटने में लगे हुए हैं, इनके पास कोई सामान नहीं है। ये तो जिधर से चाहे उधर से कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब तक 120B की पालना में मंत्री लेकर के ये जो चेयरमैन है ये सब जेल नहीं जाएंगे ना, जब तक इनको जेल जाने का डर नहीं होगा ये नहीं रुकेंगे। जब ऊपर वालों का कुछ नहीं बिगड़ता तो नीचे वालों का क्या बिगड़ना है? आशीर्वाद तो वही देते हैं, संरक्षण वही देते हैं। तो सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जैसे जेल में जाने चाहिए। अगर इनमें है कि साहब हमें बीजेपी शासन में या कि कांग्रेस शासन में ऐसा चाहिए, तो इन लोगों को जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, जो चेयरमैन रहे हैं, इनको जेल भेजो। और ये अगर जेल नहीं भेज सकते, देखिए ये सीबीआई हुई, एनआईए हुए, ये स्टेट पुलिस हुई, एसओजी हुई, ये सब राजनीतिक व्यक्तियों के आदेश की पालना करती है। अगर कोई ये कहता है कि राजनीतिक व्यक्तियों की पालना नहीं करती, इंडिपेंडेंट है, तो वो झूठ बोलता है, वो आंखों में धूल झोंकता है। ये सारी की सारी संस्थाएं ये उस राजनीतिक दल का हिस्सा होती है जो राजनीतिक दल शासन करता है। इसलिए पब्लिक को जागना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा इस बात को बताने के लिए कि इन राजनेताओं से ये अधिकार छीन लिए जाएं, इन राजनेताओं को ये अधिकार नहीं दिए जाएं कि ये निर्णय करें इस बात का निर्णय करें स्वतंत्र संस्थाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पुलिस को स्वतंत्र करिए। 5 सदस्यों की पीठ जो इंडिया में बनेगी वो पुलिस में नियुक्ति करेगी, लेकिन ये राजनेता अपने सैल्यूटबाजी के चक्कर में पुलिस में कोई बदलाव नहीं ला रहे। मैं एक और राय देता हूं, पुलिस में तो क्या हुआ वो आपने देखा है, कितने साल तक हमने 2 साल तक तो डिबेट ही पुलिस लाइन में ही परीक्षा कराओ, अब यहाँ मत कराओ इधर उधर। पुलिस लाइन में है सब जगह, हर जिले में एसपी बैठता है, वहां कराओ पुलिस लाइन में अंदर, तो नाक नीपूती हो जाएगी, जो होना है जो वहां हो जाएगा। ऐसा करिए, लेकिन कम से कम इन विद्यार्थियों का भविष्य खराब मत करिए। आप तो एक ही बात कह रहे हैं, मेरे को सूचना है 3 जनों ने आत्महत्या की, 3 विद्यार्थियों ने। इनको शर्म से तो डूब मरना चाहिए। बात है सर, तीन और कर चुके इससे पहले। अरे हेमंत जी, एक नेता आए थे, नेता दिल्ली से उदयपुर,
बोले थे राजस्थान के अंदर पेपर लीक हो रहा, पेपर माफिया। अब उनको पता नहीं है, वो दिल्ली से आए थे कि यहाँ जयपुर में तो कर गए आलोचना, लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है खुद की पता नहीं है उनको। तो इस तरह की राजनीति करने वालों को सोचना चाहिए, समय आ गया है। अब मेहरबानी करें, पब्लिक को पीछा छोड़ें, इनको मारना छोड़ें। इस तरह से आत्महत्याएं हो रही हैं। ये सर आपने जो आत्महत्या का जिक्र किया ना, ये सीकर वाला, तो मैं एक ही जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये हमारे सामने एक गोवा में एक बच्चा 17 साल का, उसने सुसाइड किया। इसके अलावा दिल्ली में 20 साल के कैंडिडेट ने फांसी लगाई, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 21 साल का ऋतिक मिश्रा, उसने इस अवसाद के चलते फांसी लगा करके सुसाइड। 3 पहले जा चुके बच्चे इसी दौरान, ये पेपर लीक के बाद की बात बता रहा हूं सर। मैं यही कह रहा हूं कि मैंने तो ये बताया, ये जो 3 मेरे निगाह में थे जी। हालात ये है जयमिनी साहब कि अगर ये नहीं करेंगे ऐसा। हेमंत जी जी, ठीक है सर। जयमिनी साहब, अब फिर क्या हो? फिर तो हम ये कंप्यूटर देखते रहें, पेपर लीक वाले माफिया करते रहेंगे, कोई राजनीतिक दल नहीं कार्रवाई कर पाएगा फिर तो। कंप्यूटर राजस्थान बोर्ड में कंप्यूटर टीचर ही नहीं है। अभी कल ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, इन्होंने आरएसबी को लिख के दिया है कि 4600 शिक्षकों की भर्ती करो। तो बिना कंप्यूटर पढ़े हुए बच्चे कितना कामयाब हो पाएंगे? एक सीबीएसई स्कूल वाले बच्चे से कितना टफ, जो ग्रामीण बच्चा है, गांव का बच्चा है, वो कितना 2-3 घंटे में खेला कर पाएगा? यहां भी पिछड़ेंगे ग्रामीण बच्चे। तो मैं कहता हूं, इस देश में गांव, जो महात्मा गांधी ने कहा था भारत की आत्मा गांव में बसती है, उससे कब तक छलोगे आप? कंप्यूटर टीचर ही नहीं है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्कूलों में। हालात ये हैं, लैब नहीं है, कंप्यूटर लैब नहीं है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। ये तो रिपोर्ट आई है सर। हमारे सरकारी तो स्कूलों में, हालात कई जब स्कूलों इतने में तो नाजुक हैं। आज दिनांक तक बिजली नहीं है। आप कह रहे हैं वो तो लैब तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। कई सरकारी तो स्कूलों के पास अपना खुद का तो मैं भवन कह रहा नहीं हूं, है। उन बच्चों के साथ आप भी तो बताइए अन्याय कहां है। से? उन बच्चों के साथ भी तो अन्याय। इस तो देश में लेकिन इन एक सबके शिक्षा, बीच एक व्यवस्थाएं विधान सुधारनी है, नेपाल और की उम्मीद तरह इसी क्यों नहीं सिस्टम लागू से करते? करनी पड़ेगी। कि जयमिनी नेता साहब, का बेटा भी इस स्कूल जी। में पढ़ेगा और एक संतरी का बेटा भी इस नेता में पढ़ेगा। बिल्कुल जब सर, बराबर बहुत का शुक्रिया इस competition चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के बड़ा सवाल लगातार हम सबके सामने बना हुआ है कि कैसे इस सिस्टम को हम फुल प्रूफ करें, और कैसे जो पेपर माफिया है उनको खोज करके निकाल करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं, ताकि इस पेपर लीक से पूरे देश को मुक्ति मिल सके। नमस्कार।